हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हम श्वार्ज़ लेमा पढ़ रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है, सपोज एफ जेड इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन जी। फंक्शन एफ जेड हमें डोमेन जी में एनालिटिक दे रखा है, डिफाइंड बाय, डोमेन इस तरह से डिफाइंड है, मोड जेड लेस देन आर। मतलब एक ओरिजिन को सेंटर मान के कैपिटल आर रेडियस का एक सर्कल है, उसका इंटरनल पार्ट है, इक्वल नहीं है मतलब बाउंड्री नहीं है, ठीक है। विद एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल ज़ीरो, जेड बराबर ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो है, ये हमें गिवन है। इफ़ मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी। ये भी हमें दे रखा है कि एफ जेड का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी। यानी कि पूरे डोमेन की में से अगर हम z की वैल्यूज़ ले लें तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल m होगी। मतलब फंक्शन के मॉड्यूलस की वैल्यू या तो कैपिटल m होगी या उससे छोटी होगी, इट मीन्स मैक्सिमम कैपिटल m होगी ना। देन तो हमें प्रूव ये करना है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू g, पूरे डोमेन के लिए मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू m मोड z अपॉन कैपिटल r। ये रिलेशन हमें दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये भी लिख रखा है, ऑल्सो इफ़ द इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब अब यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल दोनों साइन है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आता है तो फॉर एनी जेड, अगर जेड की किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन आता है, देन एफ जेड, तो एफ जेड क्या होगा, एम जेड ई की पावर आइटा एल्फा अपॉन कैपिटल आर, वेयर एल्फा इज अ रियल कॉन्स्टेंट। तो ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। हियर एफ ऑफ जेड, फंक्शन हमें एनालिटिक दे रखा है ना डोमेन में, इज एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन जी मोड जेड लेस देन आर। फंक्शन इस डोमेन में हमें एनालिटिक दे रखा है। लेट, अब ऐसा करते हैं, हम एक कंटूर लेते हैं, मोड जेड इक्वल स्मॉल आर, और स्मॉल आर हम कैपिटल आर से छोटा ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो क्लोज्ड कंटूर है, यानी कि ये जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा इस डोमेन के अंदर होगा। जब ये पूरा का पूरा इस डोमेन के अंदर है तो फंक्शन इस कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक होगा। तो बस ये लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन सी। इस क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है। अब फंक्शन एनालिटिक है तो हम इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम से फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम ओरिजिन यानी कि z बराबर ज़ीरो के अराउंड लिख रहे हैं। तो ये होगा ए नोट a1z a2z स्क्वायर a3z क्यूब सो ऑन, ठीक है। अब हमें ये भी गिवन है एफ ऑफ ज़ीरो बराबर ज़ीरो है, z बराबर ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ पे z बराबर ज़ीरो अगर हम रखते हैं तो इधर ये सारे तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये ए नोट बचेगा, तो हमारे पास ए नोट इक्वल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जेड जो है वो बनेगा a1z a2z स्क्वायर a3z क्यूब सो ऑन, ठीक है। अब देखो इस z को हम यहाँ अपोन में ले आते हैं, एफ जेड अपॉन जेड, तो इक्वली आएगा a1 a2z a3z स्क्वायर सो ऑन। तो ये जो एफ जेड अपॉन जेड है, ये भी z का एक फंक्शन बन रहा है, तो इसे हमने जी जेड मान लिया सपोज, ठीक है। लेट, इसे हमने जी जेड मान लिया, तो जी जेड इक्वल है एफ जेड अपॉन जेड। तो देखो अगर z टेंड्स टू ज़ीरो लेते हैं ना, इसमें z बराबर ज़ीरो, तो ये एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बनेगा, एफ ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये अगर z टेंड्स टू ज़ीरो लेते हैं ना, तब तो देखो ये सारे ज़ीरो होंगे, a1 आ जाएगा।
तो ये टेंड्स टू ज़ीरो पे तो जी ज़ीरो जो है a1 आ रहा है, तो अगर हम इसे डिफ़ाइन कर दें, लेट c ज़ीरो इक्वल a1, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को इस तरह से डिफ़ाइन कर दें, मतलब हम ऐसे डिफ़ाइन कर दें, जी जेड बराबर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड है अगर जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, और a1 है अगर z इक्वल ज़ीरो है, ठीक है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि z बराबर ज़ीरो रखने पर यहाँ से वैल्यू a1 ही तो आ रही है। तो अब ये जो फंक्शन है ना, ये भी एनालिटिक होगा कंटूर में, क्योंकि ये जो फंक्शन इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये लग रहा है कि z बराबर ज़ीरो की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन z बराबर ज़ीरो पर भी ये डिफाइंड है, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर भी आ रही है, तो कंटिन्यूस भी है, मतलब डिफाइंड है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये भी हमारा एनालिटिक होगा। जी जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन कंटूर सी। कंटूर सी के लिए जी जेड भी एक एनालिटिक फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब कंटूर, क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक हो तो मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल से हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन, और दूसरी चीज़ अगर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट भी ना हो तो हमने पढ़ा था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे होती है, ठीक है। बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम, maximum gz will be on बाउंड्री ऑफ c हमारा है मोड z बराबर r। तो gz की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो बाउंड्री पर होगी, बाउंड्री के किसी पॉइंट के लिए gz मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखिए हमें ये तो पता ही है कि अगर हम gz के मॉड्यूलस की बात करें, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे, तो ये लेस देन इज इक्वल्स टू होगा मैक्सिमम मोड जी जेड। मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू फंक्शन की पूरे कंटूर के लिए, या तो बाउंड्री पे तो मैक्सिमम अटेन करता ही है कहीं ना कहीं बाउंड्री पे, बाकी या तो मैक्सिमम से कम होगी या मैक्सिमम के बराबर होगी, ठीक है। तो जी जेड की वैल्यू अगर हम रख दें तो हम ये कह सकते हैं, ये जो है ये लेस देन इक्वल है मैक्सिमम मोड एफ जेड अपॉन मोड जेड। मैंने मोड को अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। हमें मैक्सिमम जो है मोड एफ जेड वो दे रखा था कैपिटल एम है, और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बाउंड्री पर अटेन होती है, तो बाउंड्री पे मोड जेड बराबर आर है, तो ये जो है ये इक्वल आ रहा है कैपिटल एम अपॉन आर, ठीक है। यानी कि हमारा, मैं इधर भी मोड अलग अलग कर रही हूँ, मोड एफ ऑफ जेड अपॉन मोड जेड लेस देन इक्वल आ रहा है m अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एफ जेड का मोड लेस देन इज इक्वल्स टू आएगा m अपॉन आर मोड जेड, ये है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू c, ठीक है, पूरे कंटूर के लिए। अगर हम इसे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू g लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा दैट इज हमें लिमिट लेनी पड़ेगी स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल आर। देखो अगर स्मॉल आर टेंड करेगा कैपिटल आर को तो जो हमारा क्लोज कंटूर है वो पूरा डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल कैपिटल आर आएगा नहीं इसे, क्योंकि स्मॉल आर टेंड्स टू कैपिटल आर है, बराबर नहीं है। तो ये लिमिट दोनों तरफ लगा दो। इस तरफ तो देखो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो z पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ इस तरफ हम लिमिट लिखेंगे। तो मोड एफ ऑफ जेड चाहो तो एक बार लिख देना, बाद में हटा देंगे। लिमिट स्मॉल आर टेंड्स टू कैपिटल आर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट स्मॉल आर टेंड्स टू कैपिटल आर एम अपॉन आर मोड जेड। तो ये आ जाएगा मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम मोड जेड अपॉन कैपिटल आर, और यही हमें प्रूव करना था श्वार्ज़ लेमा से। तो लेमा में अब ये रिज़ल्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब एक और रिज़ल्ट दे रखा था कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी आती है तो हमें एफ जेड की कोई वैल्यू प्रूव करनी थी, तो हम यहाँ पे इक्वालिटी लेके चलते हैं और फिर देखते हैं क्या बनेगी वैल्यू। तो अगर हम इक्वालिटी लेके चलते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास, मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ, मोड जेड बराबर आर होता है
तो हम लिख सकते हैं z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, है ना, या फिर ऐसे कह लो z बराबर मोड z e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से मोड z की वैल्यू लिखनी हो तो हम ये लिख सकते हैं z e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये जो दो रिजल्ट है ना, इससे ये लिखना और ये वाला रिजल्ट ये यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे मोड ऑफ एफ जेड बराबर हमें ये दे रखा है, ठीक है, जैसे मोड ऑफ जेड बराबर आर दे रखा था। तो यहाँ से अगर एफ जेड निकालें हम, तो एफ जेड इक्वल होगा एम अपॉन कैपिटल आर मोड जेड ई की पावर सपोज आयोटा एल्फा 1 आ रहा है। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम यहाँ से एम अपॉन कैपिटल आर मोड जेड की वैल्यू लिखें इसे यूज़ करते हुए, तो ये बनेगा जेड ई की पावर माइनस आयोटा सपोज अल्फ़ा 2 आ रहा है और ये ऑलरेडी आयोटा अल्फ़ा 1 था। ठीक है, तो हमारे पास ये एफ ऑफ जेड बराबर आ रहा है एम अपॉन कैपिटल आर जेड ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। अब ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों रियल नंबर है तो इनका डिफरेंस भी रियल होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एम अपॉन आर जेड ई की पावर आयोटा अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज अ रियल कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था। श्वार्ज़ लेमा के बाद ये एक कोरोलरी है श्वार्ज़ लेमा पे ही बेस्ड। देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन मोड जेड लेस देन 1। तो श्वार्ज़ लेमा में ना हमें डोमेन मोड जेड लेस देन कैपिटल आर दे रखा था, यानी कि यहाँ पे ना हमारे पास कैपिटल आर बराबर 1 है। ठीक है, फिर दे रखा है हमें मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, वहाँ पे हमें मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम दे रखा था, यानी कि हमारे पास कैपिटल एम जो है वो भी 1 है। ठीक है, एफ ऑफ 0 बराबर 0 दे रखा है, वहाँ पर भी एफ ऑफ 0 बराबर 0 दे रखा था। तो प्रूव ये करना है मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। तो देखो श्वार्ज़ लेमा में हमने ये प्रूव किया था मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम अपॉन कैपिटल आर मोड ऑफ जेड। ठीक है, तो अगर हम इसको श्वार्ज़ लेमा की तरह ही प्रूव करें तो यहाँ पे मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम और आर दोनों 1 है, मोड ऑफ जेड आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ तक का तो बिल्कुल प्रूफ श्वार्ज़ लेमा की तरह हो गया। अब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इसकी बात करें, देखो हमने ना हमने लिखा था मोड ऑफ जी जेड, है ना, सॉरी जी जेड फंक्शन जो है ना वो हमारे पास मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जेड था, राइट, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम इसे मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड था। ठीक है, यहाँ से अगर हम मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड निकाले तो ये लेस देन इक्वल 1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये इक्वल तो तब होगा जब बाउंड्री पे है, क्योंकि बाउंड्री पे मैक्सिमम होता है, हमने मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यूज़ किया है। तो अगर हम कोई पॉइंट कंटूर के अंदर का लेंगे तो ये सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं z बराबर 0 पे ये वैल्यू निकालूं तो 0 पॉइंट तो हम कंटूर के अंदर लेके चल रहे थे ना, 0 को सेंटर मान के तो हमने कंटूर ड्रॉ किया था। तो अगर हम मोड ऑफ जी 0 की बात करें तो वो हमारे पास देखो ये लेस देन इक्वल 1 है, तो ये हमारे पास लेस देन 1 आएगा मोड ऑफ जी 0। ठीक है, क्योंकि z बराबर 0 कंटूर के अंदर है पॉइंट। अब दूसरी बात, हमारा फंक्शन एफ जेड जो था ना वो था a1z a2z स्क्वायर a3z क्यूब सो ऑन। ठीक है, और फंक्शन जी जेड जो था ना वो था इस z को हम अपोन में लेके चले गए थे, तो a1 a2z a3z स्क्वायर सो ऑन, राइट। अब अगर हम यहाँ से मोड ऑफ जी 0 निकालें तो ये आएगा मोड ऑफ a1, और वो हमें पता है लेस देन 1 है, राइट। प्रूव हमें f डैश 0 करना है, तो यहाँ से f डैश z निकालो, क्या आएगा a1 2a2z 3a3z स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम f डैश 0 निकालते हैं तो ये आएगा a1, और अगर हम इसका मोड लगा दें तो ये मोड ऑफ a1 जो कि लेस देन 1 है, यानी कि मोड ऑफ f डैश 0 लेस देन 1 हो गया, और यही हमें प्रूव करना है। मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा, देखो हमने एक तो ये चीज़ यूज़ की है मोड ऑफ जी 0 लेस देन 1,
और ये हमने हमारा ये जो रिज़ल्ट है ना इसी से निकाला है। ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के हिसाब से जो मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड जेड है वो लेस देन इक्वल 1 आएगा, और ये हमारा मोड ऑफ जी जेड के बराबर है, क्योंकि हमने जी जेड फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड ही तो माना था। ठीक है, हम ये कह रहे हैं जी जेड का मॉडुलस जो है ना वो 1 से या तो छोटा है या बराबर है, और ये बराबर कब होता है? बाउंड्री पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना 1, तो बाउंड्री पे बराबर होगा और अंदर कंटूर के अंदर लेस देन 1 होगा। तो हम z बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 पॉइंट तो कंटूर के अंदर है, इसलिए मोड ऑफ जी जीरो लेस देन 1 आ गया, राइट। दूसरा, हमने एफ जेड और जी जेड लिख लिए, तो यहाँ पे अगर हम z बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू a1 आएगी, यानी कि मोड ऑफ a1 जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, दूसरा हमें f डैश 0 निकालना है, इसलिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया और डिफ्रेंशिएशन करके z बराबर 0 रखा, तो जो कि मोड ऑफ a1 आ रहा है जो कि लेस देन 1 है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये श्वार्ज़ लेमा के लिए एक कोरोलरी है, उपप्रमेय है, इसका प्रूफ श्वार्ज़ लेमा की तरह ही होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।